Assalamu alaikum. Myself Mohammad Rehan Samejo, and this is Kitcairn School, Sakhar. Today we are going to discuss Chapter 1 Fundamentals of Chemistry of Class 9th Chemistry. टॉपिक होगा 1.5 का केमिकल इक्वेशन और बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, जिसमें अलैदगी से हम केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से इसको बैलेंस किया जाता है। आप ये जानते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर हमें मैटर के बारे में स्टडी करने को मिलता है। मैटर हर एक ऐसी चीज़ को कहा जाता है जिसके पास मास हो और वॉल्यूम हो, ठीक है। यानी कि इस हिसाब से तमाम चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द हैं वो मैटर ही आ जाती है। बात करते हैं कि मैटर कंपोजिशन के हिसाब से या तो हमें एलिमेंट की शक्ल में मिल रहा होता है, या कंपाउंड की शक्ल में, या मॉलिक्यूल की शक्ल में, या फिर ऐसा कह लें मिक्सचर की शक्ल में हमें मिल रहा होता है। बात करते हैं ये कंपाउंड या मॉलिक्यूल किस तरीके से तैयार होते हैं। उनके लिए रिएक्शन की ज़रूरत पड़ती है, रिएक्शन के बाद ही कंपाउंड बनते हैं और मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब बात करते हैं ये केमिकल इक्वेशन है क्या। एक किस्म का यूँ समझ लें कि केमिकल इक्वेशन आपका केमिस्ट्री का एक सेंटेंस है। जिस तरीके से आपके पास इंग्लिश के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर जुमले मौजूद होते हैं, सेंटेंसेस मौजूद होते हैं जो कि कुछ ना कुछ मीनिंग दे रहे होते हैं, इसी तरीके से केमिकल इक्वेशन केमिस्ट्री के अंदर यूँ समझ लें सैम्पल्स होते हैं, निशानियाँ होती हैं, फार्मूला होते हैं जो कि मिलाकर तरतीब के साथ कुछ ना कुछ हमें बताने की कोशिश करते हैं, मालूमात देते हैं। वो जो मालूमात देते हैं वो दरअसल केमिकल रिएक्शन के बारे में मालूमात देते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या है? शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला। मतलब ये कि ये एक तरीका होता है, एक मेथड होता है जिसके ज़रिए से आप केमिकल रिएक्शन के बारे में बताते हैं इक्वेशन को लिखकर, सिंबल्स को इस्तेमाल करके और फार्मूला को इस्तेमाल करके। जिस तरीके से ये कि केमिकल इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, इनको इस्तेमाल करके आप केमिकल रिएक्शन को बताने की, समझाने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं केमिकल इक्वेशन में दो साइड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये जो एरो है, एरो यूँ समझ ले बॉर्डर लाइन है एक किस्म की। एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाली जो पोर्शन होता है वो हमारा रिएक्टेंट कहलाता है। लाइक यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, ये दोनों को दोनों क्या हैं? रिएक्टेंट्स हैं। जबकि एरो की राइट हैंड साइड अगर आप मेरी तरफ मेरी बिहाफ पर होकर देखें तो मेरी राइट हैंड पे जो साइड लिखी हुई है ये हमारी प्रोडक्ट साइड कहलाएगी और ये रिएक्टेंट साइड कहलाएगी। और इसके एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर जो चीज़ें मौजूद होंगी वो रिएक्टेंट्स कहलाएंगी। यानी कि रिएक्टेंट्स ऐसे सब्सटेंस जो कि आपस में मिलकर इलेक्ट्रॉन को या तो शेयर करके या फिर टोटल लॉस या टोटल गेन करने के बाद बॉन्डिंग बनाकर रिएक्शन करवाकर आपस में मिलते हैं और इसके नतीजे में प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं। बात करते हैं, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2, फिर लिखा हुआ है H2, यहाँ पे लिखा हुआ है O2, यहाँ पर लिखा हुआ है 2, फिर लिखा हुआ है H2, फिर O। अब ये जो 2 जो सिंबल्स के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होगा इस फार्मूले के, या इस फार्मूले और सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है लेफ्ट पर, ये आपके कहलाते हैं कोएफिशिएंट। ये कोएफिशिएंट बताते हैं कि आपकी तादाद कितनी होगी रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट की। जबकि नीचे जो लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट के अंदर ये उस एटम की तादाद बता रहा है, हाइड्रोजन। और ये जो होती है जो स्मॉल जी लिखा हुआ है, स्मॉल जी और एल, इसी तरीके से एल होता है, एस होता है, जी होता है, ए क्यू होता है। ये सारे के सारे एक्सप्रेशन कहलाते हैं। ये बताते हैं कि आपका जो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है वो किस स्टेट में मौजूद है, किस हालत में मौजूद है। जैसे कि हाइड्रोजन गैस की शक्ल में मौजूद है तो जी लिखा हुआ है, ऑक्सीजन में गैस, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी गैस की शक्ल में, दैट्स वाई जी लिखा हुआ है। वाटर जो है वो लिक्विड की शक्ल में होता है, मॉलिक्यूल तभी एल लिखा हुआ है। ये कोएफिशिएंट हमने समझ लिए, रिएक्टेंट समझ लिए, प्रोडक्ट समझ लिए। अब बात करते हैं ये ओवरऑल पूरी की पूरी क्या लिखी हुई है, केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, जिसमें ये केमिकल रिएक्शन दिखाया गया है कि जब कभी आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये रहा H2, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के 2 पार्ट लेते हैं, 2 कंपोनेंट लेते हैं और उसको रिएक्ट करवाते हैं एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ, तो उसके नतीजे में केमिकल रिएक्शन होता है और फाइनली हमें वाटर मॉलिक्यूल मिलता है, वो भी क्वांटिटी होगी उसकी 2। ये पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन था और ये पूरी की पूरी क्या थी, केमिकल इक्वेशन लिखी हुई थी। अब बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी कि किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जा सकता है। इसी इक्वेशन को एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। सपोज करते हैं अगर हमारे पास लिखा होता कि हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं जिसके नतीजे में वाटर हमें मिल रहा है, ठीक है, वाटर हमें मिल रहा है।
अब बात करते हैं वाटर की तादाद कितनी है। सपोज कर लेते हैं हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी क्वांटिटी 2 है। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि बैलेंस नहीं है। बैलेंस किस तरीके से नहीं है? सबसे पहले रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के एलिमेंट हमने देख लेने कितने हैं। सपोज करते हैं ये रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट्स, और ये प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में जो भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके सिंबल्स हमें लिखने हैं। लाइक हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की तादाद देखनी पड़ेगी कितनी है? 2 है। ऑक्सीजन की तादाद देखनी पड़ेगी कितनी है? 2 है। इसी तरीके से इसकी हमें जो है वाटर की देखनी पड़ेगी। इसमें एलिमेंट कितने? हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की तादाद कितनी है? हाइड्रोजन की तादाद 2 है। लेकिन जो कोई इधर कोएफिशिएंट लिखा हुआ है 2, इसका मतलब ये कि ये ओवरऑल जो भी सैंपल है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ तो ये हो जाएगा 2 to the 4, मतलब हाइड्रोजन की जो तादाद है वो कितनी है? 4 है। और ऑक्सीजन की तादाद कितनी होगी? वो 2 है। बिल्कुल ठीक है। अब देखा जाए दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीजन की तादाद सेम है। हाइड्रोजन की तादाद यहाँ पर कम है और हाइड्रोजन की यहाँ पे तादाद ज़्यादा है। अब इट मीन्स कि ये जो इक्वेशन है बैलेंस नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए इस इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि रिएक्शन के दौरान ना मास को क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इट मीन्स इसकी क्वांटिटी या मिकदार कहाँ गई, तादाद कहाँ गई? तो हमें इस रिएक्टेंट साइड को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए हमें कोई ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा जिसको हम यहाँ पर रिएक्टेंट साइड के साथ मल्टीप्लाई कर सकें और हमारा जो है फाइनल प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है, सेम आए। अब ऐसा क्या सोचना पड़ेगा जिसके नतीजे में हमारे पास पूरी की पूरी ये जो है लाइन वो प्रॉपर तरीके से आए। ऑक्सीजन यहाँ पर, अब ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको हम मल्टीप्लाई करें हाइड्रोजन के से मॉलिक्यूल के साथ जो जवाब 4 आए? जाहिर सी बात है हाइड्रोजन की तादाद 2 है। वो कौन सा नंबर होगा जिसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जवाब 4 आएगा? एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक सोचा, वो नंबर 2 है। यानी कि यहाँ पर एक कोएफिशिएंट लगेगा H2 + O2 फिर 2H2O। ये इक्वेशन तभी बैलेंस है जब हम 2 जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के आगे लगा देंगे एज अ कोएफिशिएंट। अब ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन कहलाएगी बैलेंस्ड कहलाएगी। रीज़न क्योंकि इसके नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट में जो जितने एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद सेम रहेगी। अब देख लेते हैं हाइड्रोजन की तादाद और ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन की तादाद पहले कितनी थी? 2 थी। अब कितनी हो गई? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 के साथ 2 to the 4, और ऑक्सीजन की तादाद वही सेम लिखी हुई है 2। इसी तरीके से वाटर के अंदर हाइड्रोजन की तादाद 2 to the 4 और ऑक्सीजन की 2 को मल्टीप्लाई किया और सिर्फ इसके साथ ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ तो जवाब आएगा 2, 4 2 4 2। हैंस आवर केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब इसके स्टेप्स बता दूँ मैं आपको कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के अंदर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने पड़ते हैं। जैसे कि हमें पता चल गया हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, यहाँ पर प्रोडक्ट के भी हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था। फिर इनकी तादाद को काउंट करना है और उसको लिखना है। लाइक हाइड्रोजन की तादाद 2 है, ऑक्सीजन की 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन की 4 है और ऑक्सीजन की 2। अब ये क्या है? इंस्पेक्शन मेथड के ज़रिए से हमने देख लिया, इंस्पेक्शन किया हमने इसका, तो ये अनबैलेंस्ड नंबर है। फिर अनबैलेंस को हम क्या करेंगे? बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नंबर सोचेंगे, ऐसा कोएफिशिएंट सोचेंगे जिसको हम मल्टीप्लाई करें रिएक्टेंट साइड के साथ या प्रोडक्ट साइड के साथ, जिसके नतीजे में हमारी केमिकल इक्वेशन क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। आई होप आपने इस लेक्चर से फ़ायदा उठाया होगा। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू मे आस्क इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।